कि जो सीधा आपकी सांस में जाती है फिर अंदर जाके ना वो कैंसर कॉज करती है लॉन्ग टाइम में। आपने लास्ट ईयर भी देखी होगी गर्मियों में बहुत ज़्यादा गाड़ी मांग लगी थी, बहुत ज़्यादा, है ना। इसको आप हमेशा ऐसे पहले बाहर की हवा अंदर करना, इसे फुल कर देना एसी चला के, और दोनों आगे की शीशे उतार देना, ठीक है। गाइस सुबह सुबह का टाइम है और मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है। एसी मैंने नहीं चला रखा जैसा आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, और लगभग 6:13 हो रहे हैं। और इस माइलेज पे मत जाना भाई, 27.2 पे मैं ना बहुत आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, लिटरली बहुत, मतलब इतने आराम से मैं कभी कभी मूड में ही चलाता हूँ, क्योंकि अब भी मैं मूड में ही था, मतलब बहुत ही अकेला जा रहा था, सोचा आराम से चलता हूँ माइलेज निकालता हुआ। बाकी तो ये इस गाड़ी की माइलेज टेस्ट ना मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी। इस जो भाई सोचते हैं ना स्विफ्ट बहुत अच्छी माइलेज देती है, बहुत अच्छी माइलेज देती है भाई, स्विफ्ट डीजल बहुत अच्छी माइलेज दे देती है भाई, पेट्रोल तो लिटरली रुआ देती है माइलेज में। वो क्यों कैसे सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मतलब माइलेज आप निकाल सकते हो, जैसे मैं अब चला रहा हूँ ना इसमें ये अच्छा माइलेज दे रही होगी। बाकी जैसे मेरी नॉर्मल डे टू डे रनिंग है या जैसे सिटी ट्रैफिक में रन करना पड़ता है, उसमें भाई ये गाड़ी बिल्कुल भी अच्छा माइलेज नहीं दे पाती। और कुछ इसमें अलॉयज लगे हुए हैं, और कुछ भाई एनए इंजन है, और थोड़ा सा मतलब ये कि हाई आरपीएम पे ज़्यादा पसंद करता है चलना है, इस वजह से थोड़ा उस फॉर्म में आ जाता है कि उस वजह से माइलेज कम दे पाता है, ठीक है। उस चीज़ को छोड़ते हैं फिलहाल। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं कहीं जाने लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बढ़िया सी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि भाई देखो अभी सुबह हो रही है, मैं बार बार एसी चला रहा हूँ बंद कर रहा हूँ, एसी चला रहा हूँ बंद कर रहा हूँ, तो इतनी गर्मी नहीं है। लेकिन दोपहर के टाइम में ना अब 40 डिग्री टेम्परेचर जाने लगा, कि मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर भाई अभी से ही। आज मेरे ख्याल से क्या डेट हो गया यार, मेरा दूसरा फ़ोन अंदर रखा हमने इसमें, मेरे ख्याल से आज 22 तारीख होगी, और इतना हाई टेम्परेचर जाने लगा दोपहर में। अब ना आप कुछ चीज़ें ऐसे फॉलो कर सकते हो भाई, जब भी दिल्ली जाओ ना, इस कैमरे का ध्यान रख, दिल्ली कह रहा हूँ, जब भी ये इस गाजियाबाद वाले रूट पर इस कैमरे का ध्यान रखना, इससे चलान कटता है। मेरा इसका कटा हुआ है, इसका भी कटा हुआ है, स्कॉर्पियो का भी कटा हुआ है। यहाँ पे 60 की स्पीड रखना, इसके बाद आप बढ़ा लेना, उसके बाद कोई इतनी जल्दी कैमरा नहीं आता। तो अब क्या है, अब जितनी ज़्यादा गर्मियाँ आती जा रही है ना, उतनी ज़्यादा आपकी गाड़ी के लिए ना थोड़ी मतलब कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा ताकि आप अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। कुछ अपनी गाड़ी में मतलब टिप्स ऐसे बताऊंगा ताकि आप थोड़ी आपकी गाड़ी और आप उस गर्मी को झेल सको, क्योंकि भाई आने वाले टाइम में ना पक्का 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर जाने वाला है। और इनमें ना बहुत सारी लोग बहुत सारी गलती करते हैं। वो क्या है वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में कवर करूंगा अच्छे से, और मतलब थोड़ी सी आपको हल्की सी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। देखो भाई, सबसे पहले जब हम अपनी गाड़ी जैसे खड़ी करते हैं तो कोशिश करना कि छाँव में खड़ी करो, लाइक किसी पेड़ की छाँव में या दीवार की छाँव में बेसिकली। बाकी तो गुड़गांव वगैरह में अब ज़्यादातर तो फ्लैट्स में तो पार्किंग होती है, जैसे बाकी नॉर्मली जब ऑफिस जाते हैं मॉल में ही पार्किंग होती है। लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, कि हमें गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है। तो कोशिश करो कि छाँव में आप अपनी गाड़ी खड़ी करके जाओ। उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी की ना कूलिंग की एफिशिएंसी, जो एसी की एफिशिएंसी होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपकी गाड़ी बिल्कुल हीटअप होती है, सीट भी हीट, छत भी हीट, शीशे भी हीट। तो आपको गाड़ी को ना पहले इन चीज़ों को ठंडी करेगी, फिर कैबिन में ठंडक बढ़ाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ भभक रही होंगी तो ये भी तो हीट फेंक रही होंगी ना, तो एसी की जो कूलिंग है ना वो बहुत कम हो जाती है। तो कोशिश करना कि अपनी गाड़ी को छाँव में खड़ी कर लो, ठीक है। बाकी नहीं हो पाती तो फिर क्या करना होता है, जैसा आपकी अब देखो ये प्लास्टिक पार्ट्स है ना, प्लास्टिक पार्ट हो गया, सीट कवर्स हो गए, इनसे ना अब सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है, जब गाड़ी खड़ी रहती है, ठीक है, चारों शीशे बंद होते हैं, अंदर ना भपका बन जाता है, कुछ वो गैसेस बन जाती हैं जो ना कैंसर का कॉज बनती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने भी पहले मुझे भी लगता था कि ये सब फेक है ये सब, फिर मैंने गूगल पे पढ़ा, तो मतलब गूगल पे भी यही बता रहा था, आप ट्राई को कर लेना, गूगल रिसर्च कर लेना कि जब हमारी गाड़ी बहुत देर तक बंद रहती है, उसके बाद डायरेक्टली हमें गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, हमें ना सबसे पहले 2 मिनट गेट खोल देना चाहिए, और उसके बाद जाके गाड़ी में बैठना चाहिए, ताकि जो भी गैसेस, हार्मफुल गैसेस हैं, जो भी प्लास्टिक से, देखो प्लास्टिक से तो कैंसर होता ही है, तो सबको पता है। तो सेम गोज़ विद कार, क्योंकि कार से इतनी भपकी रहती है, मतलब अगर बाहर टेम्परेचर 50 डिग्री है ना, तो कार में आप कभी वो टेम्परेचर मीटर होता है उसे लेके घुसना डायरेक्ट, ठीक है, घुसना भी मत, मतलब ऐसी गेट खोल के सीधा टेम्परेचर मीटर लगाना लगभग नीचे, मतलब कार के अंदर कुछ भी नहीं तो अगर बाहर 50 है ना, गाड़ी आपकी लगभग
2-3-4 घंटे से धूप में खड़ी है तो अंदर कम से कम 70 डिग्री प्लस टेम्परेचर हो जाता है भाई। 70 नहीं तो 60 तो मान के चलो, बहुत ज़्यादा भपका हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो इन प्लास्टिक पार्ट से जो गैसेज निकलती है ना, वो फिर आपकी जो सीधा आपकी सांस में जाती है, फिर अंदर जाके ना वो कैंसर कॉज करती है लॉन्ग टाइम में। तो धीरे धीरे तो सबसे पहले क्या करो, कोशिश करो कि अपनी गाड़ी की ना बिल्कुल विंडो जो हल्की बहुत, ये डोर वाइजर होते हैं इनसे इतना पता नहीं चलता, अपनी गाड़ी में ही लगवा लो सबसे बढ़िया। तो अपनी गाड़ी की अगली 2 विंडो थोड़ी खुली छोड़ दो। उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी में हल्की वेंटिलेशन बनी रहेगी और आपको मतलब जब गाड़ी में बैठोगे तो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं मिलेगी, ठीक है। और उससे एक फ़ायदा और होगा, जैसे आपकी जो एसी की कूलिंग है, जो आपकी गाड़ी का टेम्परेचर होगा वो कंपेरेटिवली ज़्यादा कम होगा। मतलब अगर बाहर 50 है तो अंदर भी 50 के आसपास ही होगा। मैं पीक टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उससे आपकी जो कूलिंग है वो भी जल्दी होगी गाड़ी की, ठीक है। और अगली इस पर बात करूँ मैं आपसे, आप नोटिस करते होगे कि गाड़ी का शीशा ना चटक जाता है। जैसा हमारी गाड़ी, मान लो आप अपनी गाड़ी खड़ी करके कहीं जा रहे हो, आप ओपन पार्किंग में खड़ी करके, मतलब 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, या जिनकी भाई की गाड़ी लंबी खड़ी रहती हैं, उनकी ना एक सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है। जैसे कोई हफ्ते में निकालता है, कोई ऐसे निकालता है। तो जब हमारे शीशे बंद रहते हैं धूप में ना, एक बड़ी दिक्कत बन जाती है। ये क्या कर रहा है किया सेल्टोस वाला, और ये i10 न्यूज़ वाला क्या कर रहा है? दोनों ही पागल हैं क्या ये? जब वो हॉर्न में आया तो उसे निकलने की जगह देते, ज़बरदस्ती बहस कर रहा है। फिर ये टैक्सी वाले पिटते हैं, फिर ये बोलते हैं कि लोकल आदमी हमें मारता है। हद है भाई। जब वो इतनी देर से हॉर्न में जा रहा, मैं यही देख रहा था, पता नहीं क्यों जगह नहीं दे रहा उसको। चलो उस चीज़ को छोड़ते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप लंबे टाइम के लिए गाड़ी खड़ी करते हो ना, तो कोशिश करा करो कि वही सेम चीज़ जो मैं आपको पहले बताई थी, बहुत हल्के शीशे खुले छोड़ दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, तो जो ये सामने वाला शीशा होता है ना, इसमें ना तो क्रैक आ जाता है गैस की वजह से, मतलब चटक जाता है। तो बिना मतलब में ना नुकसान ये फालतू का हो जाता है। अगर सामने सूरज पड़ रहा हो तो भाई, वैसे तो मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है नेकेड आई से। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो भाई सॉरी, अभी मैं अपना फेस निकाल सकता हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है और मैं नहा धो के नहीं आया हूँ बिल्कुल भी। हो तो मुझे थोड़ा एक इमरजेंसी काम से इधर जाना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ठीक है। तो इस वजह से मैं अपना फेस नहीं कर रहा है। इस वजह से आपको सामने का व्यू, ऐसे सामने का व्यू ना अच्छा आ रहा है, बिल्कुल खाली रोड, सीधी हाईवे और मस्त सूरज निकल रहा है बढ़िया। और हल्का एसी चला रखा, बंद कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, तो बढ़िया लग रहा है। मतलब ओवरऑल मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप मतलब अपनी इसमें डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हम जब भी अपनी गाड़ी लॉन्ग टाइम के लिए खड़ी करो ना, तो हल्का शीशा खुला छोड़ दो। अगर आप धूप में खड़ी कर रहे हो, ठीक है, उससे क्या होगा, आपके जो ये क्रैक के चांसेस है ना, ये 0 हो जाते हैं, 0। ये भी नहीं कि 0.1% भी चांसेस है, नहीं। अगर आपकी गाड़ी में हल्की सी भी वेंटिलेशन है और आपकी गाड़ी लॉन्ग टर्म खड़ी है, बहुत हल्की सी, इतनी सी भी खोल दोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती और इनसे इतनी धूल भी नहीं घुसती, ठीक है। बाकी तो भाई धूल तो ये है कि कपड़ा मारो साफ़ हो जाती है। नॉर्मल लोगों के लिए, मेरे लिए तो धूल पूरी अच्छे से साफ़, फिर मतलब ये है कि कपड़ा मारो साफ़ हो जाती है, ओवरऑल ये है। और लॉन्ग टर्म पे खड़ी करो तो कोशिश करना कि किसी छाँव वाली पार्किंग में खड़ी करो, या फिर अगर सुबह शाम की धूप लग रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पीक टाइम की जो धूप होती है ना, उसमें कोशिश करो कि आपकी गाड़ी ऐसी जगह खड़ी हो जो पीक टाइम की धूप है वो आपकी गाड़ी की कहीं छाँव में है। बाकी तो भाई कुछ कर नहीं सकते। बाकी अब एक एसी की पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको। और बाकी जो गर्मी आ रही है ना भाई, अपनी गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर रखो, क्योंकि भाई अब इस टाइम में ना गाड़ियों में बहुत आग लगेंगी, बहुत। तो अगर हल्की सी भी आग लगती है ना, तो आपको अंदर पता चल जाता है। और उस टाइम में आपके पास ना पानी होता, ना कुछ होता, मिट्टी होती, ना कपड़ा होता बुझाने के लिए। तो अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होगा ना, छोटी सी बोतल रख लो एक, अगर हल्की सी भी होती है तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर मार दो भाई। मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, आपने लास्ट ईयर भी देखी होगी, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गाड़ियों में आग लगी थी, बहुत ज़्यादा। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि अपनी गाड़ी में ना फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हो, ताकि मतलब वायरिंग में या किसी चीज़ में भाई गर्मी, एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी, ठीक है, बाहर आउटसाइड टेम्परेचर, ऊपर से इंजन जो 24 घंटे में 2 भी आपका घंटे चल रहा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, वो भी ट्रैफिक में। ऐसे हवा लग रही है तो चलो फिर भी ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो ट्रैफिक में गरम एकदम इंजन, फिर मतलब बहुत सारी चांसेस हो जाते हैं कि थोड़ा मतलब स्पार्किंग हो के या कुछ हो के या वायर पिघल के कि गाड़ी में आग लगने के चांस हो जाते हैं। तो आप ये कोशिश करना कि अपनी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर रख लो, ताकि आपकी भाई इतनी प्यारी गाड़ी होती है भाई, मैं कह रहा हूँ 1 लाख की हो, किसी की 50,000 की हो, किसी की 1 करोड़ की हो, तो सबसे बढ़िया है तुरंत निकालो फायर एक्सटिंग्विशर मार दो और आपकी आग तुरंत बुझ जाती है।
तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है कि मतलब ये तो मस्ट चीज़ है जो आपको करनी है। बाकी शीशा भी चेंज हो जाता है, और बाकी ये कैंसर वाली मैंने आपको बताई हार्मफुल गैसेज निकलती है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी तो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें हैं। और सबसे मेन बात, अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, अपनी जिस भाई की गाड़ी में पानी डला हुआ है रेडिएटर में और कूलेंट बॉक्स में, उस पानी को निकलवा के भाई कूलेंट डलवा लेना, क्योंकि अब जितनी गर्मी बढ़ेगी ना तो आपकी गाड़ी को उतनी मतलब ठंडे रहने की ज़रूरत है। और वो पानी ना भाई, पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, कूलेंट इवेपोरेट नहीं होता। पानी आप जानते हो, पानी भाप बन जाता है, कूलेंट भाप नहीं बनता। तो पानी अगर जैसे कम होता जाता है तो गाड़ी का इंजन ज़्यादा हीट होता है, तो वियर एंड टियर या गाड़ी हीट हो जाती है, आपका ध्यान नहीं जाता तो इंजन सीज हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक छोटा सा कूलेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है एक इंजन को चलाने में। तो कोशिश करना कि, कोशिश नहीं भाई, ज़रूर करना एक फायर एक्सटिंग्विशर और एक ये कूलेंट अपनी गाड़ी में ना कूलेंट डाल देना, जिस भाई की गाड़ी में पानी हो, और जिसकी गाड़ी मतलब लगभग 30,000 किलोमीटर चल चुकी है, उसने कूलेंट चेंज नहीं कराया, तो वो भी भाई कूलेंट चेंज करा लेना, क्योंकि लगभग 30,000 के आसपास प्रॉपर्टी जो होती है कूलेंट की, वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं या ऑलमोस्ट नील बराबर हो जाती हैं। तो इतनी ज़्यादा बढ़ती गर्मी में आप कोशिश करना कि अपनी गाड़ी में कूलेंट डलवा लेना, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको गर्मी में। ये भाई मेरे अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे, बाकी तो सब नॉर्मल ही है और इतना कुछ है भी नहीं रॉकेट साइंस जो आप मतलब इतना परेशान होगे। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो अपनी गाड़ी की केयर करोगे तो आपकी गाड़ी आपका हमेशा साथ देगी ही देगी, और आपकी एसी वगैरह सब बढ़िया साथ देगा। बाकी एक एसी का पॉइंट बता देता हूँ, जब भी आप गाड़ी में बैठो तो आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी का जो ये एसी है ना, इसको आप हमेशा ऐसे पहले बाहर की हवा अंदर करना, इसे फुल कर देना एसी चला के, और दोनों आगे की शीशे उतार देना, ठीक है। और फिर इसको बंद कर लेना और दोनों आगे की शीशे उतार देना, और फिर थोड़ी सी गाड़ी चलाना। आप नोटिस करना आपकी गाड़ी विद इन सेकंड्स, मतलब मुश्किल से 10 से 15 सेकंड आपकी गाड़ी पूरी चिल्ड हो जाएगी। शीशा ऊपर कर लेना 10 सेकंड 15 सेकंड बाद, और इस बटन को वापस अंदर की तरफ ऑन कर देना। ये बेसिकली रिसर्कुलेशन होता है, आपकी गाड़ी का, मतलब बाहर की हवा अंदर की हवा अंदर ही रहे और बाहर की हवा अंदर आ जाए, तो इससे आपकी गाड़ी की कूलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। जैसे आप बिल्कुल भभकती गाड़ी में बैठ रहे हो, रिसर्कुलेशन ऑफ करना, बाहर की हवा अंदर आने देना, फुल पे करके एसी ऑन करके दोनों शीशे उतार देना, बिल्कुल एक्सप्रेस कूलिंग की तरह आपकी गाड़ी बिल्कुल एकदम चिल्ड हो जाएगी, ठीक है। बस यही थी कुछ पॉइंट्स में जो आपको बताने थे गर्मियों के बारे में, जो आज इतनी बढ़ती गर्मी आ रही है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।